नमस्कार। हमारे चैनल वेदांत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कुंडलिनी जागरण के चौथे चक्र यानी कि अनाहत चक्र के बारे में। अनाहत चक्र तंत्र और योग साधना की चक्र संकल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत। यह चक्र हृदय के समीप सीने के मध्य भाग में स्थित होता है। इसका मंत्र यम है। इस चक्र पर एकाग्रता व्यक्ति की प्रतिभा को कलाकार या रचनाकार के रूप में विकसित कर सकती है। इस चक्र से संकल्प शक्ति का उदय होता है जो इच्छा पूर्ति करने में सहायक होती है। अनाहत चक्र का प्रतीक चिन्ह 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। यह हृदय के 12 दिव्य गुणों परमानंद, शांति, सुव्यवस्था, प्रेम, संज्ञान, सुस्पष्टता, शुद्धता, एकता, अनुकंपा, दयालुता, क्षमा भाव और सुनिश्चय का प्रतीक है। इसके दूसरे प्रतीक चिन्ह में 2 त्रिकोण तारक आकार में बनाए जाते हैं। एक त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर और दूसरे का नीचे की ओर संकेत करता है। जब अनाहत चक्र की ऊर्जा आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रवाहित होती है तब हमारी भावनाएं भक्ति, शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर उन्मुख होती है। यदि यह सांसारिक कामनाओं की ओर उन्मुख होती है तो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, उदासीनता और हताशा भाव में वृद्धि होती है। अनाहत चक्र का प्रतीक पशु कुरंग यानी कि हिरण है जो अत्यधिक ध्यान देने और चौकन्नेपन का बोधक है। इस चक्र के देवता शिव या पार्वती हैं। शिव चेतना और पार्वती प्रकृति की प्रतीक हैं। अनाहत वो बिंदु है जहां ये दोनों त्रिकोण पूरी तरह से एक दूसरे को काटते हैं और इस तरह वह एक 6 बिंदु वाले सितारे का आकार बनाते हैं जिसमें एक केंद्र होता है। इसका मतलब यह है कि इस एक जगह पर कई संभावनाएं छिपी हैं। यही एक जगह है जहां बहुत सारे लोग सभी संभावनाओं को देखने से वंचित रह जाते हैं। कुछ को छोड़कर अधिकांश लोगों को हमेशा अनाहत साधना से दूर रखा जाता है, क्योंकि अगर यहाँ बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं तो यहाँ बहुत दुविधा भी होती है। अनाहत साधना के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती है, भावनाओं की मधुरता और बुद्धि की परम स्थिरता। इसके अलावा आप में इतना विवेक होना चाहिए कि आप समझ सकें कि क्या वास्तविक है और क्या वास्तविक नहीं है, क्या अनुभव में है और क्या मनोवैज्ञानिक है। अगर आप में यह विवेक नहीं होगा तो अनाहत पर काम करने या इस स्तर की साधना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां आप चीज़ों को इस तरह से घटित होते हुए देखते व सुनते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत समझदार व स्थिर व्यक्ति भी देख सुनकर पागल हो सकता है। अनाहत का मतलब उस ध्वनि से है जो बिना किन्हीं 2 चीज़ों के स्पर्श के हो रही हो। ध्वनि पर जितनी भी ध्वनियाँ हैं वह इसलिए होती हैं क्योंकि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से टकराती है, लेकिन यह वह ध्वनि है जो आपके सहज मौन होकर बैठ जाने पर भी होती है। यहाँ कई तरह की ध्वनियाँ होती हैं जिनकी पहचान 108 अलग अलग तरह की ध्वनियों के रूप में की गई है। इसी वजह से भारत में अलग अलग देवी देवता अलग अलग ध्वनियों से जुड़े हुए माने गए हैं। अगर आप शिव कहते हैं तो उनकी ध्वनि डमरू हो। अगर कोई व्यक्ति अनाहत पर महारत हासिल कर लेता है तो वह अलग अलग तरह की ध्वनियाँ सुनने में सक्षम हो जाता है। मसलन घंटी की ध्वनि, डमरू या नगाड़े, फिर वायु पर आधारित यंत्र जैसे बांसुरी आदि की ध्वनि। जब आप ध्वनियाँ सुनने लगते हैं तो आमतौर पर माना जाता है कि आप पागल हो गए हैं। इसलिए इससे पहले कि आप किसी तरह की कोई ध्वनि सुने, आपका विवेक पूरी तरह से स्पष्ट वो आपकी भावनाएं मधुरता से भरी होनी चाहिए। जब आप अपनी भावनाओं में पूरी तरह से मिठास या मधुरता भर लेते हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि अलग अलग तरीके से आपके सामने क्या आ रहा है। अगर ऐसा हुए बिना आप अनाहत के स्तर पर साधना करें तो आपको जो दिखाई या सुनाई देगा वह आपको डरा सकता है या पागल बना सकता है। अनाहत चक्र की ऊर्जा का हमारे व्यक्तित्व और कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक सार्थक और सुखी जीवन तभी प्राप्त किया जा सकता है
जब हमारा अनाहत चक्र संतुलित हो। अनाहत चक्र उपचार, विश्वास, खुशी और शांति लाता है, जो हमें अपने और दूसरों के साथ एक मजबूत रिश्ता विकसित करने में मदद करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।